Good morning, students. How are you? And wish you a very, very happy new year to all. So, today I explain your SS textbook Sem 2 chapter number 3 part 1. आज हम आपके जो SS टेक्स्ट है सेम 2 के उसके चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं. कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. क्यों दरबार होता था राजा का और इसका महत्व क्या था? क्योंकि हम देखे हैं एंशिएंट टाइम से लेके चाहे वो मुग़ल पीरियड हो, चाहे वो मौर्य पीरियड हो, चाहे वो गुप्त डायनेस्टी हो, सब में ही दरबार लगता था. दरबार क्यों लगाते थे? कि अगर उस राज्य में रहने वाले कोई भी प्रजा को उसका उचित अधिकार नहीं मिलता या फिर उसको कोई भी मुसीबत आती थी तो वो राजा के दरबार में अपना जो प्रस्ताव है वो लेके जाते थे ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. इसीलिए दरबार पहले से ही महत्व रखते थे. अभी हम लोग आज के इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. एक स्टोरी है, स्टोरी को आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी जिसको आपको खुद को भी रीड करना है. ऐसा नहीं आप सोच रहे हो कि मैडम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और हमको रीड करने की क्या ज़रूरत है. बेटा मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, लेकिन जब तक आप एक एक लाइन खुद रीड नहीं करोगे तब तक आप एक एक जो सेंटेंस है उसका मीनिंग नहीं समझोगे. और जब एग्ज़ाम आएगा तब जब आपको क्वेश्चन लिखना होगा आप ढूंढोगे कि आपको कहाँ से लिखना है. इसलिए मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ एक एक लाइन, वैसे ही आपको आपके घर में जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन करूँगी सभी सब्जेक्ट के आपको जो है वो चैप्टर को पहले रीड करना है, समझना है. आपको कुछ भी डिफ़िकल्टीज लगे, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन रीड तो आपको करना ही पड़ेगा. कैसे हम लोग स्कूल में रीड करते थे और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती थी, वैसे ही घर में भी आपको ये करना है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. There was once a king who lived in a grand palace. एक राजा रहते थे जो बहुत ही बड़े. तो there was a river, वहाँ पे एक नदी था. At a distance, कुछ ही दूर में. Where the village washerman who washed clothes daily. जो गांव के धोबी थे वो वहाँ पे रोज कपड़े धोने जाते थे. The washerman and his wife were washing clothes till late and it grew dark while they were returning home. एक दिन वो धोबी और उनकी पत्नी जब कपड़े धो के आ रहे थे तो बहुत ही देर हो गया था और थोड़ा सा अंधेरा हो गया था जब वो घर पहुँचे. सडनली अचानक से a bullet came from the direction of the place which hit the washerman. अचानक से अंधेरे से वही एक दिशा से एक जगह से किसी ने गोली मारी और वो वॉशरमैन के ऊपर, धोबी के ऊपर, किल हिम ऑन द स्पॉट. उनको मार दिया उसी समय उसी जगह पे. ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द वॉशरमैन्स वाइफ वेंट टू द कोर्ट टू सीक जस्टिस. दूसरे दिन वो जो वॉशरमैन की वाइफ थी, धोबी की पत्नी, वो दरबार में गए न्याय लेने के लिए. अभी हम लोग कहाँ जाते हैं? अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायालय यानी कोर्ट में जाते हैं. तो तभी दरबार में जाना होता था. जिस राज्य के राजा थे उनका दरबार होता था और उस दरबार में अपना जो है न्याय लेने के लिए उसका प्रस्ताव रखना पड़ता था. द किंग लिसन टू हर केयरफुल्ली. राजा ने उनकी बात बहुत ही ध्यान से सुना.
सी सेड, उन्होंने कहा, धोबी की वाइफ ने कहा, द बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्लेस ओनली, वही दिशा से, एक जगह से जो है गोली आई। द किंग थॉट ओवर द मैटर ऑफ फॉर ए वाइल एंड आस्क्ड हर टू केम ऑन द नेक्स्ट डे। राजा ने इस विषय में बहुत कुछ सोचा और उसको दूसरे दिन आने के लिए कहा। When the king investigated the matter, फिर राजा ये सब जानने के लिए जो है अपनी खोज शुरू कर दिए। He found out that it was the queen who had fired the shot. उन्होंने यही खोजा कि एक रानी जो थे जिन्होंने ये गोली मारी थी। She was fond of hunting but had no intentions of killing the washerman. वो शिकार करने आई थी लेकिन उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो धोबी को गोली मार दे। द पीपल ऑफ द विलेज इंक्लूडिंग द वॉशरमैन वेंट टू द कोर्ट नेक्स्ट डे। गांव में जितने भी लोग थे, वॉशरमैन के जितने भी धोबिया थे, सब उस राज के दरबार में पहुँचे। वेंट टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आए थे। सी आस्क्ड द किंग टू गिव हर जस्टिस, वो जो वाइफ थी, वॉशरमैन की पत्नी थी धोबी की, वो अपने न्याय के लिए उनको पूछ रहे थे। ही रिजर्व हर सेइंग, आई विल एंश्योर दैट यू गेट जस्टिस, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता है मुझे न्याय मिलना चाहिए। हाँ, तुमको अवश्य न्याय मिलेगा, मैं तुमको न्याय दिलवाऊंगा, राजा ने कहा। एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू द केयरफुल्ली, सब जो है बहुत ही ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। तो व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर में आपने क्या देखा? ये पिक्चर में हमने देखा कि एक राजा जो है वो अपने दरबार में बैठे हैं और एक वॉशरमैन की जो वाइफ है, पूरा दरबार लगा है, वो अपने जस्टिस मांगने आई है। व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट दिस आइडल, क्या स्पेशल था इसमें कि इसमें अनजाने से किसी ने गोली मारा था। व्हाट डज इट सिम्बोलाइज, किस तरह का सिम्बोलाइज है ये? गुनाह का। वाई इज द स्केल केप्ट द हैंड, उनके हाथ में क्या ये है? व्हाट डज द, अब देखो, ओ सॉरी, अभी इस पिक्चर के बारे में बात करना है। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? नाउ वन लेडी, वन हैंड ही one lady, one hand सी हैंगिंग, तराजू, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं, वो लेके, और एक हाथ पे उसके क्या है? सरोड यानी तलवार है। तो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस आइडल? द गॉडेस ऑफ जस्टिस, द स्पेशल अबाउट दिस आइडल, अ गॉडेस ऑफ जस्टिस, न्याय की देवी। व्हाट डज इट सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज क्या है? ने एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में तलवार, और उसके आंखें बंद होते हैं। What does the sword symbolize in the hands in the idol? जो हाथ में तलवार है वो किसका है? ताकि गुनाह का खात्मा करे। What is the idol known as? न्याय की देवी, मैंने अभी आप लोगों को कहा था। Why is the goddess of the justice blindfold? क्यों उसके आँख बंधे हुए होते? क्योंकि वो बिना देख के, सिर्फ समझ के जस्टिस करते हैं, इसीलिए। Why does the not give a wrong verdict? नहीं, वो कभी भी कोई भी गलत फैसला नहीं करते, भले ही उसके आँख बंद हो, क्योंकि न्याय इसीलिए ताकि वो दोनों जो गुनाह करेगा और जो उसका न्याय लेने आएगा, दोनों के लिए लॉयल रहे, इसीलिए उसके आंखें बंद होते हैं। वो किसी को नहीं देखते, सिर्फ अपने बुद्धि से, अपने सोच से और अपने खोज से सबको न्याय देते हैं। अब देखो, रीड एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट पॉइंट, आवर कंट्री इज़ अ डोमेट्रिक कंट्री, हमारे जो देश है एक डेमोक्रेटिक देश है। द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट एंड अनबेस्ड, हमारे जो न्याय है हमारे देश में वो हमारे लिए फ्री है। दोज हु डू नॉट
द लॉ एंड कंसिडर्स एंड क्रिमिनल्स। हम कोई भी हमारे कानून को तोड़ नहीं सकते। सच क्रिमिनल्स डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स। कुछ जो गुनहगार होते हैं वो अपने अधिकार के लिए लोगों को बहकाते हैं। आवर कंट्री हैज़ द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी ऑल लेवल्स। हमारे देश की जो न्याय है वो हर लेवल्स में हमारे लिए जो है लाभदायक है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। हमारे यहाँ पे 3 लेवल्स के कोर्ट है, जैसे तालुका, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल। दिस कोर्ट्स आर नोन एज तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट। ये 3 हम लोग जानते हैं। तालुका यानी हमारे ग्राम पंचायत का जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला, और हाई कोर्ट यानी हमारे जो स्टेट लेवल के होते हैं। जजमेंट्स आर पास्ड ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जजमेंट जो होते हैं वो पास होता है सिविल और क्रिमिनल केस के लिए। फॉर द जुडिशरी टू फंक्शन क्विकली एंड इंडिपेक्समिली लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। जो जुडिशरी फंक्शन होते हैं बहुत जल्दी होता है। जो लोक अदालत होते हैं वो इसमें जो है प्रैक्टिस करते हैं। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट। ये हाई कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट आता है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। जब कोई भी फैसला यहाँ पे नहीं होता है तब सुप्रीम कोर्ट है हमारे जो है दिल्ली में, तो यहाँ पे हमको जाना पड़ता है हमारे न्याय के लिए। इनका जो फैसला होता है वही आखिरी माना जाता है और सबको इसको मानना पड़ता है। तो बच्चों जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया आपको रीड एंड अंडरस्टैंड में, वो 2 टाइम्स मुझे होमवर्क में आपको लिख के बताने हैं। अब देखो इसके आगे हम लोग देखेंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड। द कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट। जो लोअर लेवल के कोर्ट होते हैं उसको तालुका कोर्ट कहते हैं। सच कोर्ट्स आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट्स। कुछ कोर्ट्स जो है ट्रायल कोर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर अबव तालुका कोर्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वो तालुका कोर्ट्स के ऊपर होते हैं। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इज द हाई कोर्ट। जो हेड ऑफ द कोर्ट्स होते हैं उसको हाई कोर्ट्स बोलते हैं, जो सब कोर्ट्स के ऊपर में आते हैं। उसके ऊपर में भी सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको कहा है। द गुजरात हाई कोर्ट। देखो यहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट का जो अहमदाबाद में है उसका फोटो दिया है। हंसाबाज लैंड। देयर वॉज अ लैंडलॉर्ड इन ए स्मॉल टाउन। एक स्टोरी है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी और समझाऊंगी कि इसमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे पहले मैंने एक स्टोरी रीड की थी, अब ऐसे ही दूसरी। देयर वॉज वंस अ लैंडलॉर्ड। एक छोटा सा जमींदार था एक शहर में। whom everyone was afraid of। सब उससे डरते थे। he owned a majority of land area in the town। उसके एरिया में बहुत ही बड़ा जो था जमीन उसने दखल करके रखे थे। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी। तब एक बुरी औरत हंसाबेन हुज फार्म वॉज नियर हिज लैंड, वो उस जमीन के पास थे। द लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर। तो वो जमीन ने सोचा कि कैसे करके उसकी जो ज़मीन है हंसाबेन के, वो जो है हंसाबा के, वो कैप्चर कर लिया जाए। स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे द लैंडलॉर्ड एनक्रोच्ड अपॉन हाफ एंड हंसाबाज टेरिटोरी। धीरे धीरे आधा जो है वो हंसाबेन के जो जमीन था, मतलब टेरिटोरी, उसका जो मतलब राजत्व किया गया है यहाँ पे, पर उसके जो जमीन थे उसको कैप्चर कर लिया गया। हर फार्म, उनकी जो फार्म थे उसके हिस्सा। एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न। और कोई भी पैसा इसके लिए वो नहीं देते थे, ना ही वो ज़मीन उसको वापस कर रहे थे। दस इन ऑर्डर टू गेट बैक हर लैंड हंसाबेन फिल्ड अ केस इन द तालुका कोर्ट। तो उसको ज़मीन वापस करने के लिए हंसाबेन ने एक फॉर्म फिलअप करके तालुका कोर्ट में जमा करवाए, केस दायर करवाए उनके खिलाफ। बोथ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज हंसाबेन प्रेजेंटेड देयर आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट्स। दोनों लैंडलॉर्ड्स जो थे, हंसाबेन और वो जो ज़मींदार था दूसरा जिसने उसका ज़मीन दखल कर लिया था, वो भी उसी दिन कोर्ट में हाजिर थे और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे।
द जज heard their arguments have given verdict in favor of हंसाबेन। जज ने दोनों की बात सुनी और हंसाबेन के ऊपर उन्होंने फेवर किया। अब हम लोग जानेंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इन आवर कंट्री इज़ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हमारे जो है तो हाई कोर्ट, मैंने अभी आप लोगों को जैसे बताया था कि ये एक सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। एवरी स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होते हैं। द हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज़ इन अहमदाबाद। जो हाई कोर्ट है हमारे राज्य में, गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है। द जुडिशियंस ऑफ द कोर्ट्स ऑफ ऑल स्टेट्स इज डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट। All the high courts are uniform and are called court of records। जो भी हाई कोर्ट्स थे पूरे मतलब राज्य में, वो डिसाइड करते थे, हाई कोर्ट्स जो होते हैं उसके जो यूनिफॉर्म कोर्ट थे उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। देयर आर अदर जजेस टू हेल्प द मेन जजेस एट द हाई कोर्ट। अलग अलग जो जजेस है हाई कोर्ट के जज को काम में जो है हेल्प करते हैं। Anyone has the right to appeal in the high court for public welfare। कोई भी जो है अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में पब्लिक वेलफेयर में। However, if anyone appeals for the wrong reasons and wastes the court's time, he could be punished। अगर कोई भी अपील करे, अगर उसका गलत कारण हो तो उसको जो है कोर्ट का टाइम जिसने वेस्ट किया है तो उसको शास्ति मिलती है, उसको सज़ा मिलती है। Things to know: the state's high court judge takes the oath in front of the governor। Generally, lawyers argue in high court if required, both the petitioners and the accused are called in the court। Generally जो lawyers होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं हाई कोर्ट में, तो जो रिक्वायर्ड है वो पिटिशनर्स को जो है एक्सक्यूज करते हैं, कॉल्ड इन द कोर्ट में। जजमेंट फॉर गब्बर, गब्बर के लिए जजमेंट क्या होता है? देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड रानपुर। अभी एक तीसरे कहानी, दूसरे कहानी पढ़े ना, अब तीसरे कहानी में हम लोग देखेंगे गब्बर को कैसे उसको न्याय मिला, मतलब उसका न्याय। देयर वॉज विलेज कॉल्ड रानपुर। रानपुर गांव में एक रानपुर नामक एक ग्राम था। द हेड ऑफ द विलेज वॉज लालजी मुखी। यहाँ पे लालजी मुखी करके गांव के जो प्रमुख थे। इट वॉज विंटर, समय था ठंडी का। वन डे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम फार्म लेट इन द इवनिंग अ कार सडनली स्टॉप्ड नियर हिम। एक दिन जब वो शाम को वापस आ रहे थे घर पे तो अचानक से एक कार उसके सामने आके रुक गई। अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार। कुछ लोग उस कार से उतर गए। अटैक्ड हिम एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड। उनको जो है अटैक किए और उसको घायल किए बहुत बुरी तरीके से। द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज नोन रुफियान। जिसने अटैक किए थे उसका नाम रुफियान था। गब्बर मुखी, रुफियान गब्बर मुखी फिल्ड अ केस अगेंस्ट गब्बर एंड गॉट हिम अरेस्टेड। मुखी को ऐसा लगा जो ये गब्बर है तो गब्बर के खिलाफ उसने केस जो है वो दायर किए। उसके बाद